सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया ही हो गए यार। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही बढ़िया, या मैं कहूँ ऑसम, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐश की पूरी बॉन्ड रिवॉल्व टीम के बारे में। क्योंकि यार देखो, बॉन्ड रिवॉल्व फॉर्म जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि बॉन्ड रिवॉल्व फॉर्म क्या होता है। बॉन्ड रिवॉल्व फॉर्म बेसिकली जैसे पहले मैं कह देता हूँ कि मेरे इस बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि घर में कुछ लोग आए हुए हैं, तो फिर मैं अपने रूम में बैठा हूँ और फिर भी अगर आवाज़ आ रही है तो इग्नोर दैट। तो हाँ, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यार जैसे होता है मेगा एवोल्यूशन या जाइजेंटामैक्स फॉर्म, इन सब की तरह ही एक होता है बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म, जिससे जो पोकेमॉन होता है वो ट्रेनर के साथ कनेक्ट हो जाता है, दिल से अच्छे से वो कनेक्ट हो जाता है अपने ट्रेनर के साथ। और ये जाइजेंटामैक्स फॉर्म, मेगा फॉर्म, इन सब में सारे फॉर्म में सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल फॉर्म है तो उनमें बॉन्ड इवॉल्व का नाम ऑलवेज हमेशा आएगा, क्योंकि बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म वन ऑफ द बीस्ट फॉर्म है एक पोकेमॉन का जो किसी को मिल सकता है। और अभी तक बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऐश की ग्रीन निंजा को मिला है, अकॉर्डिंग टू अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है गूगल एंड ऑल। तो लेकिन एक और था बॉन्ड इवॉल्व जो 100 साल पहले एक क्या कहते हैं, कौन सा ग्रेन निंजा था, हाँ 100 साल पहले एक बॉन्ड इवॉल्व ग्रेन निंजा था जिसको कहा गया था कि बिल्कुल वो ऐश ग्रेन निंजा की तरह ही बॉन्ड इवॉल्व हुआ था। और इससे हम ऐसे कहते हैं कि हर 100 साल में एक बॉन्ड इवॉल्व ग्रेन निंजा पैदा होता है। तो यार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या है बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐश की पूरी बॉन्ड इवॉल्व टीम जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना है, कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या हो सकती है टीम। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहले बात कर लेते हैं, पहले आ जाते हैं ग्रेनिंजा के बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तो अगले में बढ़ते हैं सीधा। तो अगले में आ जाता है चार्जर्ड। अब चार्जर्ड क्यों, अब रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यार देख लो यार, आप में तो बहुत लोग जानते हो कि चार्जर्ड क्यों है, लेकिन कुछ लोगों को होता है ना थोड़ी सी दिक्कत कि क्यों है। एक बार थोड़ा सा एक रिमाइंडर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आपने सीजन 2 का था, हाँ सीजन 2 का था जिसमें आप लोगों को याद होगा कि चार्जर्ड को बहुत बुरी तरीके से एक पॉलीराइट ने मारा था, मतलब फ्रीज कर दिया था बिल्कुल, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत हवा टाइट हो गई थी मतलब उसकी। लेकिन ऐश ने लिटरली पूरी रात जाग के बिना एक भी बार रेस्ट किए बिना पूरी रात पूरे दिन उसने जागा और उसने चार्जर्ड को ठीक किया। और उस दिन के बाद से ही चार्जर्ड को बिलीव हो गया ऐश के ऊपर, जिसकी वजह से अब तो चार्जर्ड ऑफ कोर्स ऐश की बात मानता है। लेकिन और कुछ ऐसे ही सीन्स हमें आगे के एपिसोड्स में भी दिखाए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चार्जर्ड बॉन्ड इवॉल्व होने के चांसेस 100% में से 95% चांसेस तो है ही। तो अब अगले पोकेमॉन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पोकेमॉन जो आ जाता है वो हो जाएगा हमारा ज़ेप्टाइल। अब ज़ेप्टाइल क्यों, तो ये ज़ेप्टाइल भी अब मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरे पास एक और एपिसोड का है इसका रीज़न। तो और कई एक और बात कि मैं इसमें मांगा उन सब की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसमें एनिमे बेस्ड बात करूँगा और अपने अकॉर्डिंग ही बताऊँगा, ठीक है। तो कोई भी गलती हो जाए तो बता देना, मैं फिर से एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ कि कोई भी गलती हो तो ज़ेप्टाइल का मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि यार एक तो आपने ज़ेप्टाइल के काफ़ी सारे सीन चेक करेंगे ऐश के साथ, उसको एक साइड रखते हैं हम, और दूसरी साइड हम रखते हैं टोबियस वर्सेस ऐश वाले पे, जिसमें ज़ेप्टाइल ने अपने वन ऑफ द सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को हराया था, और वो था ऑफ कोर्स डार्कराय टोबियास का। और टोबियास के डार्कराय ने लिटरली आज तक टोबियास ने अपना कभी लाइटियस निकाला ही नहीं है, क्योंकि उसका डार्कराय अकेला हर किसी को हरा देता था, हर किसी के 6 के 6 पोकेमॉन को हरा देता था। लेकिन ज़ेप्टाइल जो है वो एक पहला पोकेमॉन है जिसने
उस टोबियस के डार्क क्राई को हराया है। लेकिन आप लोग को भी मैं फाइट के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, तो बताना कि बॉन्ड इवॉल्व क्या होता है। हाँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बॉन्ड इवॉल्व क्यों हो सकता है, क्योंकि डार्क क्राई ने अपना एक अटैक किया था रेप्टाइल के ऊपर, जिसकी वजह से रेप्टाइल को हो जाना चाहिए कंफ्यूज, एंड वो डार्क क्राई के लाइक एक यहाँ पे डार्क क्राई राजा है सब लोगों का, उस वाले वर्ल्ड पे पहुंच जाना चाहिए उसको, ठीक है। और वो पहुंच भी गया था, वो उसको कुछ दिख नहीं रहा था, सब जगह डार्क, और रियल लाइफ में वो एकदम लाइक उसकी आंखें जलेबी ऐसे करके जलेबी होता है, जलेबी जैसी आंखें बन गई थी उसकी, जिसमें लाइक कंफ्यूज हो जाते हम, और अंदर ही अंदर डार्क वर्ल्ड में चला गया था। और लिटरली ऐश ने अपने जितने भी पोकेमॉन यूज किए थे, लिटरली कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था, कोई भी नहीं, जब डार्क क्राई ये मूव यूज कर ले रहा था। लेकिन रेप्टाइल ने ऐसे इस चीज के बाद भी ऐश की सारी बातें मानी, जिसकी वजह से उसने डार्क क्राई को तो हरा ही दिया, और भाई लाइक एक गॉड लेवल के उस पर चला गया, ठीक है। क्योंकि यार लाइक अब देखो यार, कोई भी पोकेमॉन उसको हरा नहीं पाया, लेकिन रेप्टाइल ने उसकी बात सुनी, और इसका मतलब समझ रहे हो कि वो ऐश के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। रेप्टाइल ऐश के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होगा, इसलिए क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में बोला था कि बॉन्ड इवॉल्व तभी होते हैं जब एक ट्रेनर और उसके पोकेमॉन का बॉन्ड बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जिसकी वजह से वो कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। और रेप्टाइल उस मोमेंट में मेरे को 2 सेकंड के लिए लगा था कि यार ये एकदम से बॉन्ड इवॉल्व तो नहीं हो जाएगा। सर ये है मेरा नेक्स्ट पोकेमॉन है, था हमारा रेप्टाइल, ठीक है। अब तो चौथे पोकेमॉन के बारे में बात करते हैं। तो चौथा पोकेमॉन अकॉर्डिंग में आ जाता है इन्फरनेप। अब इन्फरनेप क्यों यार, क्योंकि देखो इन्फरनेप के साथ क्या सीन था, इन्फरनेप जब चिमचार था तब पॉल का था वो पहले, लेकिन पॉल ने उसको छोड़ दिया था कमजोर कह के, और चिमचार को जब मतलब पॉल ने जब चिमचार को लिया था, लाइक चिमचार कैसा हो गया था, लाइक उसके लिए उसको पता ही नहीं था कि खुशियाँ होती क्या एक्चुअली। जैसे नॉर्थ कोरिया में पता नहीं है ना लोगों की खुशियाँ क्या होती है, जस्ट वैसे ही उसको पता नहीं था कि खुशियाँ होती क्या। और जब वो खुश होता था और उसको गुस्सा करके भगा देता था, एंड मतलब डांट देता था, मारता था, एंड ऑल ये सब करता था, लाइक पॉल से काफ़ी रूडली पेश आता था। लेकिन उस बुरे वक्त में ऐश ने उसका साथ दिया, ऐश ने उसको लिया, और ऐश ने उसको ऐसा ट्रेन किया कि भाई अब तो हर कोई जानता है कि ऐश को उसने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया इन्फरनेप बनने के बाद, उसकी ब्लेज एबिलिटी ने तो कभी नहीं, और वो फाड़ देता है सब लोगों को, फाड़ देता है सब लोगों को लिटरली स्पीकिंग। तो मेरे को इसलिए लगता है कि इन्फरनेप हो सकता है अगला पोकेमॉन। अब अगला पोकेमॉन अकॉर्डिंग में हो सकता है लुकारियो। अब क्यों लगता है मुझे लुकारियो यार, क्योंकि देखो आप लोग ग्लारियो रीजन तो देख ही रहोगे, जिसमें ऐश के पास एक लुकारियो होता है। तो फिर जो ऐश का लुकारियो है उसका बॉन्ड, उसकी मतलब उसका सब कुछ, लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ सर एरोन के लुकारियो की तरह है। अब आप लोगों सोचोगे कि सर एरोन कौन है, मैं सर एरोन है म्यू एंड लुकारियो की मिस्ट्री में जो वो जिनके साथ वो जो जिनका वो लुकारियो था, ठीक है, और एनर्जी वाला याद है ना, बस हिंट दे रहा था, तो वही वाले जो है सर एरोन बिल्कुल उनकी तरह। एंड लुकारियो का ऐश का ऐसा इवॉल्व मतलब बॉन्ड है ना कि लाइक वो किसी भी वक्त लाइक अभी लाइक किसी भी वक्त बन सकता है, मतलब एक बॉन्ड इवॉल्व लुकारियो हो सकता है ना। हाँ बहुत लोग कहेंगे मेरे पास इसके लिए कुछ खास अच्छा सा कोई रीज़न था नहीं, क्योंकि यार देखो मैं अभी जो गलार रीजन है वो देख तो रहा हूँ, बट मेरे को उसके लुकारियो का अभी थोड़ा सा कम पता है, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था इन एनिमे वगैरह से। तो मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जिसके ऊपर मैंने लाइक कल ही वीडियो अपलोड किए पहली बार, तो मैं पबजी खेलता हूँ, ठीक है, BGMI, ठीक है। तो फिर उसके जो मेरे टूर्नामेंट होते हैं ना, तो उसका सीन हो गया था मेरा, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा था, तो मैं इसलिए थोड़ा सा एनिमे वगैरह में ब्रेक लिया था। तो मेरे पास इसलिए कुछ खास रीज़न था नहीं ऐश के लुकारियो का। सब अगले पोकेमॉन में हम बढ़
उसका अगला पोकेमॉन जो होगा वो अकॉर्डिंग मी नहीं, आई गेस आप सबका ही होएगा। बहुत सारे लोगों को यार पहले ही पता होगा, और जिनको नहीं पता और जिनको पता है वैसे भी मेरे को पता नहीं है कि कौन है, वो है हमारा पिकाचू। तो हमारा अगला बॉर्निवोर जो पोकेमॉन हो सकता है वो है पिकाचू एंड लुकारियो। मैंने जैसे बोला कि इस वक्त हो सकता है पिकाचू, तो लाइक 110% कंफर्म है कि वो कभी भी हो सकता है भाई, क्योंकि यार उसका बॉन्ड आप जानते हो यार राज के साथ कैसा है। या तो पूछो आई चूज यू में, या म्यूटो का बदला वाली मूवी पे, किसी में भी देख लो भाई, हमेशा पिकाचू बचा लेता है उसे। तो यार पिकाचू का आना तो बनता ही है, और इसका मेरे को कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा ही जानते हो यार पिकाचू के बारे में, तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस आज वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज वीडियो पसंद आई हो। हाँ थोड़ी सी लंबी हो गई आज वीडियो, बट अगली वीडियो जो है वो इतनी लंबी लेंथ की नहीं होएगी, एंड अगली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, एंड शायद आपको कोलैबोरेशन देखने को मिल जाए। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।